आज के इस वीडियो में अभ्यास 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे ये समतल दे रखा है, इस समतल के ऊपर ये पेड़ है। जैसे मान लेते हैं पेड़ यहाँ से टूट गया, टूट कर ऐसे ज़मीन को छूने लगता है। अब देखो ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ का शिखर है, ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु होता है ये जिसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ज़मीन पेड़ का शिखर है ये, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक तो ऐसे पूछा जाता है कि पेड़ की ऊंचाई बताओ, एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस भाग की ऊंचाई ज्ञात करो जहाँ से पेड़ टूटा है। तो ये मान इतना भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई। तो देखो ये तो है बगैर टूटा हुआ और ये टूटा हुआ भाग है जो लटका हुआ है, इन दोनों का मान आपसे पूछा है। तो इस भाग को तो मैंने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इस भाग को मैंने y मान लिया। इन दोनों का मान पूछा है तो मैं लिखूँगा सबसे पहले माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x + y मीटर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आधार दे रखा है, ये लंब है, इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का नाम है ABC में थीटा का मान 30, लंब दे रखा है x मीटर, आधार दे रखा है 8 मीटर, कर्ण दे रखा है y मीटर। अब सबसे पहले इसकी सहायता से यानी इन दोनों की सहायता से, तो देखो लाल बट्टे कक्का के अंदर ये दो किस में काम आता है, आधार और कर्ण देखो कोस में, और ये लंब और आधार किस में, tan में। तो सबसे पहले मैं ये मान ज्ञात करूँगा तो लिखूँगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो ये आ गया tan थीटा का मान 30 बराबर लंब दे रखा है x, आधार दे रखा है 8, tan 30 का मान 1/√3 बराबर x/8। तिरछा गुणा करो तो x√3 बराबर 8। आपने x का मान ज्ञात कर लिया 8/√3। ये उस भाग का मान आ गया जहाँ से पेड़ टूटा है, ज़मीन से उसकी दूरी इतनी है मीटर। इसको मैंने 1 नंबर नाम दे दिया। अब दोबारा देखो इस आधार की सहायता से कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार कर्ण किस में लागू होता है, देखो आधार कर्ण होता है जी पुनः कोस थीटा में लागू हो गया। ये आ गया देखो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, कोस कोण कितना दिया है 30 डिग्री। चित्र के अंदर आधार दे रखा है 8, कर्ण दे रखा है y। कोस 30 का मान सारणी के अंदर √3/2 बराबर 8/y। तिरछा गुणा ये आ जाएगा y √3 बराबर 8 को 2 से गुणा 16,
तो y बराबर हो गया 16/√3। ये उस भाग का मान आ गया जहाँ से पेड़ टूटकर ज़मीन को छूता है, उतने भाग का मान आ गया। जैसे इसका आ गया मान, किसका दे रखा है, इसका दे रखा है। आपने y का मान ज्ञात कर लिया ना। अब हम यहाँ पर क्या दे रखा है, पेड़ की ऊंचाई x + y है, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो अपने पास अतः पेड़ की ऊंचाई, दोनों को जोड़ेंगे हम। पेड़ की ऊंचाई x + y, x का मान आपका आया था 8√3, y का मान आपने निकाला यहाँ पर है 16√3। लघुत्तम कितना आ गया, √3। √3 का √3 पर भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 8 से गुणा करेंगे 8। √3 का √3 पर भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 16 से गुणा करेंगे 16। 16 और 8 हो गए 24। 24 √3, तो हर का प्रमेयीकरण करो, √3/√3, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 √3/3। काटो इनको, 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो ये आ गया 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर आ गया।